हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के अंदर। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 7 प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी। हमने पहले इसके दो पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इस चैप्टर 7 का ये तीसरा पार्ट है और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। इसको पहले पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सीए की एग्जाम जो है वो दुनिया की जो गिनी चुनी टफ एग्जाम होती है उससे एक। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें उस चीज के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा कैसा है, हमारी रीडिंग एबिलिटीज कैसी है, हम चीजों को किस तरह से याद रखते हैं, ये चीजों को भी देखा जाए। इसीलिए कंसेप्ट इजी होते हुए भी एग्जाम में हमें टफ लगने, क्योंकि आप देखेंगे एक सिंपल चीजों को यहाँ पर साथ में लेके जाना। मैं इस इलिस्ट्रेशन को कहूँगा कि बहुत बढ़िया इलिस्ट्रेशन है। आप इसे एग्जाम के एक दिन पहले जरूर रेफर करना, क्योंकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द थापर ऑन 1 अप्रैल 21 वाज एज फॉलोज। ड्रॉ क्या हमें इसमें करना क्या है? रिक्वायर्ड ड्रॉ ऑफ इस बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द ईयर। मतलब हमें एंड ऑफ द ईयर कौन सा होगा? 31 मार्च 2022। और बैलेंस शीट दिया किस चीज का है? 1 अप्रैल 21 को। मतलब ये पुराने फिगर है, पिछले साल के है, इसमें काफी बदलाव आ चुके होंगे और जो भी सेम फिगर होगा उसमें भी कुछ ना कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। फिगर्स दिए हुए हैं, कैपिटल वगैरह, एक्सपेंस। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी क्रम मेंटेन नहीं किया है, अपने हिसाब से इन्होंने कुछ भी लिख दिया है। तो ये भी हमें जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसको शॉर्टिंग करके लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं। ड्यूरिंग 21-22 इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 18.30 lakhs। तो 18.30 lakhs प्रॉफिट हुआ है इस साल। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। क्या है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख। तो ये 18 लाख में शामिल होगा। 3 लाख तो हमें कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। तो यहाँ पर हमें पिछले साल का फिगर दिया रखा है, तो इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन अगर आप गिनते हो तो वो 30,000 होगा। हम जब इसका प्रेजेंटेशन करेंगे इस साल के लिए तो इसका ख्याल रखेंगे। फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर 5%, तो ये 3 लाख है, उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा 15,000। और यहाँ पर ये 10% 3 लाख होगा। मेरी मिस्टेक है, मैंने 30,000 लिख दिया था। A provision for doubtful debts at the rate 5% of the trade receivable is at 31st March 2022। तो ये 14 लाख को नहीं सोचना है। अभी कौन सा फिगर है? तो चलिए, ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 20 लैक्स। उसके ऊपर कितना प्रोविजन किया हुआ है? 5% ऑन 20 लैक्स। तो इसको याद रखना है। ये सारे एडजस्टमेंट को हमें क्यों टेकल करना पड़ेगा? नहीं तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगा। But while preparing the profit and loss account, he has forgotten to provide outstanding expense totaling 1,80,000। चलिए, बढ़िया कर दिया। क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया लेकिन कुछ चीजें भूल गए। तो चलिए इसको रिकास्टिंग करना पड़ेगा। पी एंड एल अकाउंट रिवाइज्ड ऐसा लिख के। कितना बैलेंस आया था? बाय बैलेंस 18,30,000।
अब क्या छूट गया है उसको अकाउंट फॉर करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटलिंग 1,80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,80,000, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, मतलब यहाँ पर बाय प्रीपेड 20,000 हो जाएगा। अभी जो फिगर निकलेगा वो सही प्रॉफिट का फिगर निकलेगा और वो जाके कैपिटल में ऐड होगा। ओके, डू यू गेट द आइडिया? तो चलिए इसका फिगर निकालते हैं। 1830 प्लस 20, 1850 माइनस 180, तो ये जो रिवाइज्ड प्रॉफिट है कितना है? 16,17,000। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में तो आप पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर कास्टिंग वगैरह करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे और जो जो चीजें मांगी है, तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट पूछा है तो दूसरा पेज आपके लिए पूरा जो है वर्किंग नोट का रहेगा, तो आप इस हिसाब से वर्किंग नोट इसमें बना सकते हैं। एक वर्किंग नोट हमने ये बनाई किस चीज की? रिवाइज प्रॉफिट। इसके अलावा क्या दिया है? इस करंट एसेट एंड लायबिलिटी फॉर 31 मार्च, बाकी के फिगर्स दिए हुए हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें से 5% माइनस करना है। कैश एट बैंक 1035, ट्रेड पेएबल 1140, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज। तो यहाँ पर कैपिटल जो है उसमें 50 लाख थी, उसमें से आपको प्रॉफिट कितना ऐड होगा? 1670, बट ड्रॉइंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस। कितना है? 6 लाख। तो चलिए बैलेंस शीट शुरू करते हैं बना। ओके, तो यहां पर हम एक इस कंपनी का बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। कंपनी नहीं, वैसे नाम क्या है? मिस्टर थापर। कब का बनाना है? ऑन द डे ऑफ 31 मार्च 2022। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि इसका फॉर्मेट जो है एग्जाम के अंदर आप पहले खुद से बना लीजिए। मतलब आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, कुछ चीजें अगर नहीं है तो वहां पे नील कर देना। इससे क्या होगा? आपका एग्जाम में खूब वक्त। मैं कैसे बनाता हूँ आपको सिर्फ देख लो। यहाँ पर लिख दिया कैपिटल प्लस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। ये ऑलवेज हर एक मतलब सम में होगा, तो इसका फिगर यहाँ आ जाए। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो या ना हो, आप इसको लिख सकते हो। ओके, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या तो शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर करंट लायबिलिटी आएगी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल। हमेशा एसेट साइड में इसको ट्रेड रिसीवेबल लिख ही दो। अगर नहीं है तो आप ब्लैंक कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। okay? फिर यहां पर आप फिक्स एसेट हमेशा लिख दो। यहाँ पर बाद में आप लिख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल, यहां पर एक और चीज होती है एडवांस रिसीव्ड, तो आप इसके सामने लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर इन्वेंट्री, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक। यहां पर ये बैंक शब्द लिखो तो यहां पर सामने लिख दो ओवरड्राफ्ट। अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोटी सी लाइन कर दो। ओके,
फिर यहाँ पर आपको प्रोविजन भी आएगा एंड अदर लायबिलिटी। आपको लगता है कि एग्जाम के अंदर ये काफी ज्यादा होगा, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप ये फॉर्मेट बनाने में, अगर आप हर एक क्वेश्चन में बनाने लगोगे, तो ये बनाने में आपको वक्त नहीं लगेगा और एग्जाम में कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ओके, चलिए, तो ये प्रॉफिट अब अभी हमने फॉर्मेट बना लिया है बैलेंस शीट का। तो अब देखते हैं इसमें फिगर्स किस तरह से काम आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट में से यहाँ फिगर जो था हमने ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है तीनों चीजों का, तो इसको कर लेते हैं। तो ये जो है 50 लाख है। प्रॉफिट 16,17,000 लेस ड्राइंग 6 लैक्स। तो ये जो हमारा फिगर आएगा वो कितना आएगा? 6070। तो ये हमारा कैपिटल का हिस्सा बन। तो कितनी एंट्रियाज हमने एक साथ कर ली है? 1 2 3 ये वाली, फिर यहाँ पर ये 60,000 रुपीज वाली, और ये नया प्रॉफिट एडजस्टेड हमने लिया है, तो ये वाली। अब उसके बाद ट्रेड पेएबल 15 लाख है, तो यहाँ पर ट्रेड पेएबल 15 लाख है। एक्सपेंस पेएबल 150। हमने जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लिखी थी, दैट इज एक्सपेंस पेएबल। ये फिगर हमने कहां से लिया है? जो चीजें छूट गई थी 1,80,000 वाली, ये अभी हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों चीजों को हमने, फिर प्लांट एंड मशीनरी। अब आते हैं दोबारा हमारी एसेट साइड के ऊपर। तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज जो है, 30 लाख रुपीज वो फिक्स एसेट्स है। उनमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 3 lakhs। तो ये कितना बन जाएगा? 27 lakhs। दूसरा जो है वो फर्नीचर फिक्सर 3 लाख वाला है। फर्नीचर एंड फिक्सर 3 lakhs, लेस डेप्रिसिएशन 15,000। तो ये 2,85,000 बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख है, लेकिन याद रहे इसके ऊपर हमने कुछ प्रोविजन वगैरह किया है। कितना प्रोविजन किया होगा वो भी एग्जाम मतलब इलिस्ट्रेशन में लिखा होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, मतलब 14 लाख के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख पिछले साल का था, लेकिन इस साल का 20 लाख है और उसके ऊपर 5%। तो यहाँ पर ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो आपको ये फ्रेश फिगर वाला लेना है। ओके, सो दिस इज 20 lakhs, उसके ऊपर लेस प्रोविजन 5% के हिसाब से 1 लाख होगा। तो ये 19 lakhs बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक कितनी है, फ्रेश देखना है। 10,35,000।
इन्वेंट्री होगी कुछ हमारे पास, इन्वेंट्री 14,50,000 है। चलिए, तो ये ऑलमोस्ट हमने सभी फिगर्स जॉट डाउन कर लिए हैं। इसको टैली करने की कोशिश करते हैं। $6070, 1,80,000, 15 lakh। ट्रेड पेएबल का फिगर शायद हमने गलत ले लिया है, ये हमने पुराना वाला लिया है। इस साल का कितना है? 11,40,000। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत सावधानी के बाद भी हम यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इसका जो टोटल बनेगा अगर राइट हैंड साइड में हमारा टोटल टैली हो जाता है तो हमने सब कुछ सही किया है, नहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां कर दी है। तो चलिए देखते हैं। 27 लैक्स प्लस 285 प्लस 90 लैक्स प्लस 1450 प्लस 10 लैख 35,000। मेरा फिगर अभी आ रहा है 1770, 7370। तो उसका मतलब क्या है कि 20,000 का फर्क। आपको कुछ 20,000 याद आ रहे हैं? यहाँ पर एक चीज छुटी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना था प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमने इसमें बनाया था? 20,000 रुपीज, जो उन लोगों से भी छूट गया था और मैंने भी यहाँ पर गलती कर दी। तो चलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा 20,000 और इसके साथ हमारा जो बैलेंस शीट है वो 7390 से टेली हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी के साथ ये सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन कोई भी चीज छूट जाती है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आर दैट। तो चलिए इसका बेल प्रेजेंटेशन देखते हैं आईसीआई ने कैसे किया है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवाइज बनाया है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाया है। दोनों चीजों को कंप्लाई करके पिछले साल के कुछ फिगर लिए हैं और इस साल के। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर और द अकाउंटिंग साइकिल। तो ये थियरी पोर्शन को समझते हैं। What has been done so far shows that the accounting process in the following order. सबसे पहले रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, उसके बाद प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस शीट बनाना जो कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करेगा, उसके बाद प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद प्रिपेयरिंग द शीट टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट पीरियड। तो ये सीक्वेंसिंग है। अब कुछ ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज तो हमने बहुत देख ली। कौन सी एंट्रीज देखी हमने कि जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर के हेड थे सबको हमने ट्रांसफर कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज थी। लेकिन कुछ एंट्रीज होती है जिसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। We have seen that on commencing a new business, one debits the cash account and credit the capital account with the amount introduced. पहली जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी? कैपिटल अकाउंट की।
A firm closes the books of the account at the end of the each year and starts the new book in the beginning of the each year. आपको पता होगा, शायद बचपन में आपने देखा हो कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जब नहीं थे तब हमारे देश में दिवाली जो होती है वो शारदा पूजन यानी कि बुक्स का पूजन करते थे व्यापारी। तो वो जो कि बुक्स होती थी वो क्या होता था कि पिछले साल का जो भी क्लोजिंग किया है उन्होंने, उनमें से कुछ अकाउंट ऐसे हो गए जो चालू रहते हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, तो नए बुक्स में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये जो कैरी फॉरवर्ड करने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? एंट्रीज। तो पहले हमारे देश में दिवाली के दिन ये होता था, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बदला और अब ये प्रोसेस कब होती है? 31 मार्च को। अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अब सब कंप्यूटर में होने, लेकिन कंसेप्ट वही है। कंप्यूटर चाहे जितना भी नया हो, जो अकाउंटिंग एंट्रीज हम डालते हैं मैन्युअली, वही चीजें कंप्यूटर में हो। तो आप यहाँ पर जो सीखते हो वो सारी चीजें कंप्यूटर में हो रही, लेकिन अल्टीमेटली जज कौन होता है? वी आर द जज। कंप्यूटर एंट्री सही डालता है या गलत, वो निष्कर्ष पर कौन आएगा? अकाउंटेंट। और जब मैं अकाउंटेंट बोलता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए, we have seen that the commencing of the new business, one debit the cash account and credit the capital account with the amount introduced. The firm closes the books of the account at the end of the each year and starts the new books in the beginning of the each year. The first entry in the journal is to record the closing balance of the various assets and liabilities at the end of the previous year as the opening balance in the beginning of the new year. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैपिटल का कि नए ईयर की वो क्या होगी? ओपनिंग एंट्रियाज होगी। द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड at the end year records the balance and is the basis for the first entry. It is called the opening entry. The assets shown in the balance sheets are debited and the liabilities in the capital account credited. चलिए, एक इलस्ट्रेशन दिया है 8 नंबर का, इसको स्टडी करते हैं। Balance sheet as at 31st March 2022, Mahindra and Sons 5,60,000, capital 20 lakhs। तो ये जो है लायबिलिटी होगी महिंद्रा एंड सन्स की। फिर कैश इन हैंड 43,000, कैश एट बैंक 2,67,500, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग इन्वेंट्री 9 लाख, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 6 लाख। तो दोनों साइड टैली हो रही है। फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रिलेवेंट ओपनिंग एंट्रीज। मतलब अभी हमें ओपनिंग एंट्री जो है वो बनानी है। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। ये एंट्रियाज किस चीज में होगी? कोर्स 1 अप्रैल को। ये सारी चीजें जो है वो डेबिट होगी। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसे बैंक अकाउंट भी कहेंगे। अगर मल्टीपल अकाउंट है तो ये अमाउंट का बाइफर्केशन हो जाएगा, क्योंकि मान लो 4 बैंक में आपके अकाउंट है और उसका टोटल ये 2,65,000 तो उसका बाइफर्केशन किया है। ट्रेड रिसीवेबल 749,500, इन्वेंटरी जो है 9 lakhs और मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को, लायबिलिटी को।
टू महिंद्रा एंड सन्स कितना रुपया था, 5,60,000 टू कैपिटल अकाउंट इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा दोनों का, सो दीज आर द ओपनिंग एंट्रीज। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, क्योंकि हमने बड़े बड़े सम इलिस्ट्रेशन सोल्व किए, तो इसके सामने ये छोटा सा इलिस्ट्रेशन था। यस, आईसीआई का प्रेजेंटेशन भी इसी तरह से है, डेबिट एंड क्रेडिट। सो दिस इज द ओपनिंग एंट्री। Now, posting the opening entry, all the assets on the debit balance such account are opened in relevant amount. तो यहाँ पर आपने देखा कि कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, 43,000 से डेबिट कर दिया। महिंद्रा एंड सन्स के अकाउंट में क्या कर दिया, फ्रेश बैलेंस आ गया 5,60,000 का। अब इस तरह से पोस्टिंग करते हुए हम ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे और नए साल का इसकी शुरुआत। तो चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 के। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सबसे पहले प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ श्री मित्तल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जब बोलते हैं फाइनल अकाउंट तो कुछ सोचना नहीं है, 3 चीजें बनानी होगी। कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। एग्जाम में आप अलग अलग पेज पर फॉर्मेट्स बनाएंगे, 1 2 3, और चौथा पेज रखेंगे हमेशा वर्किंग नोट। चाहे 2 फिगर भी लिखना हो, पेज बिगड़ेगा ऐसी चिंता नहीं करनी है कभी। सो यहां पर हम बनाएंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। यहाँ पे P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमारा जो बनेगा कब तक, कौन सी तारीख को बनाना है, 31 मार्च 2022 को। सभी एंट्रियां एक साथ डालने की कोशिश नहीं करना, पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, उसके बाद जो है वो आप बैलेंस शीट पे चले जाना। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना मार्किंग कर रहा हूँ कौन सी चीजें कौन सी जगह पर है। अगर मैं बी लिखता हूं तो उसका मतलब है बैलेंस शीट, टी लिखता हूं तो ट्रेडिंग अकाउंट, पी लिखता हूं तो P&L। ये मैं एग्जाम में मेरी मेथड थी, उसके वजह से क्या होता है कि बाइफर्केशन काफी इजी हो जाता है। कैपिटल इज ऑलवेज बैलेंस शीट आइटम, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग है, क्लोजिंग होती तो दिक्कत होती। क्लोजिंग यहाँ पे अलग दी गई है तो कुछ चिंता नहीं है, नहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ता। ओके, trade receivable and trade payable, these are the balance sheet item। 14% बैंक लोन, लोन टेकन एट द ईयर एंड, इसका मतलब समझ लीजिए अगर आपने ईयर एंड पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, तो आपको इसका पूरा इंटरेस्ट गिनना है। जैसे 2 लाख का 14% 28,000 होता है, तो 28,000 इज द इंटरेस्ट पेएबल, तो आपकी लायबिलिटी कितनी बनेगी, 2,28,000 की। प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री डालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट टू बी पेड, और वो अमाउंट जो है वो कितनी रहेगी, 28,000। तो यहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है, वी आर लकी। ये बैलेंस शीट की चीज है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की चीज है, सैलरीज ये हमारा बन जाएगा P&L, एडवर्टाइजमेंट P&L, अदर एक्सपेंसेस P&L, रिटर्न जो है वो ट्रेडिंग में डालेंगे, सेल्स रिटर्न है,
ये बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। क्यों? देखिए, परचेज एंड सेल्स, तो 12,10,000 यहाँ पर क्रेडिट है, तो उसके सामने कौन सा फिगर डिडक्ट करेंगे रिटर्न का? 40,000 वाला। यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट वाला फिगर हम डिडक्ट करेंगे, बस इतना ध्यान रखें। फर्नीचर, ये बैलेंस शीट आइटम है। बिल्डिंग बैलेंस शीट आइटम है। अगर रेट दिया हुआ है तो इसका आपको डेप्रिसिएशन करना होगा। रेट अगर नहीं दिया है तो आप आपकी नोट्स में लिखेंगे कि यहाँ पर फिगर नहीं दिए है, इसीलिए मैंने डिप्रिसिएशन को कैलकुलेशन नहीं किया है। ऐसा लिखना क्यों जरूरी है? एक तो आप परफेक्टली काम करते हो, ऐसी इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पर पड़ेगी, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। मतलब कि आपकी एक आध गलतियां इग्नोर हो सकती है, एक्स्ट्रा मार्क को छोड़ो, इसकी इंप्रेशन जो है काफी अच्छी होगी। चलिए, कैश इन हैंड जो है वो एंट्री किस में जाएगी? बैलेंस शीट में। अभी इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी है। तो यहाँ पर हमें जीएसटी के नियमों को समझना पड़ेगा, इसमें ये किस तरह से इसका कंपनसेशन होता है। देखिए, आउटपुट आईजीएसटी है तो आप इसको ये 9,000 वाला जो है उससे कंपनसेट कर सकते हो। तो बाकी आपके पास कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। तो उसके साथ इनपुट एसजीएसटी एक आपका बचा रहेगा। सबसे पहले सीजीएसटी जो है वो पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नेट 3,000 का फिगर बचेगा। तो ये 3,000 कहाँ जाएगा? ये सभी बैलेंस शीट के items है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस शीट के सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। तो ये बायोफर्केशन हमने पढ़ते पढ़ते ही कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि जो अकाउंट्स बनाने की बात है वो बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट में ये एंट्री हमें सबसे पहले डालनी है, तो वो है 72,000। उसके बाद टू परचेज जो है 6,05,000, लेस रिटर्न। तो रिटर्न जो है उसको मैंने कहा था आपको कौन सा फिगर लेना है रिटर्न के लिए? 30,000। तो ये 5,75,000 बन जाएगा। तो ये एंट्री हमने ले ली। फिर यहाँ पर ये ले ली, ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली। अभी नीचे नीचे आते हैं रिटर्न्स, तो ये सेल्स का फिगर बाकी है अभी। तो यहाँ पर सेल्स बाई सेल्स 12,10,000 लेस रिटर्न, ये डेबिट वाला फिगर होगा 40,000। ये 11,70,000 आपके बचते हैं। अभी एक कौन सी चीज बची है टी में? सीधा नीचे 1,00,000 बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000। ये फिगर बड़ा दिखाई पड़ता है, तो 12,70,000, 12,70,000 में से माइनस करेंगे 72,000 माइनस 575,000। तो बाय जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपका बचेगा 6,23,000। जैसे हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस की पहली एंट्री होती है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री है उसको हम देखते हैं। सैलरीज 270,000, तो ये एक 270 की एंट्री हो चुकी है। अब एडवर्टाइजमेंट 1,10,000,
अदर एक्सपेंसेस 60,000, तो ये तीनों एंट्री के बाद कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं है। चलिए अभी हम इसका नेट फिगर लेते हैं। ओके, 6,23,000 माइनस 270 माइनस 110 माइनस 60,000 183। तो टू नेट प्रॉफिट जो है वो कितना रहेगा? 180। माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में हम पहले थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, फिर लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट है तो वो, यहाँ पर आपका ट्रेड पेएबल, इसके सामने ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस कुछ आया है तो प्रीपेड एक्सपेंस, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। एसेट साइड में इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, intangible asset, cash on hand एंड बैंक। आप कहेंगे भी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो फिगर खाली रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? टाइम बचेगा। ओके, 8,76,000, यहाँ पर एक फिगर ये है, फिर दूसरा फिगर कौन सा है? 1,83,000 इज द नेट प्रॉफिट, 1,83,000। फिर ड्राइंग का कोई फिगर दिया है? नहीं दिया है, मेरे ख्याल से इसमें ड्राइंग का कोई भी उल्लेख नहीं है, तो ये व्यापारी जो है वो ऐसे ही घर चला लेता है। कुल कैपिटल कितनी बन जाएगी? 10,53,000। चलिए अभी आते हैं ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल 90,000 एंड 717। तो ये जो है ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल। अगर कुछ प्रोविजन है तो उसको माइनस करना है। 14% बैंक लोन 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लॉन्ग टर्म लोन, 14% बैंक 2 लाख। इसके नोट में क्या लिखना है? नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ओवरड्राफ्ट टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर 1,12,000। तो ये ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन का हिस्सा होगा। अभी और बी क्या लिखा है? फर्नीचर 450। यहाँ पर नोट लिखेंगे नो कैलकुलेटेड, नो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड, कंसीडर्ड इट इज अ कैलकुलेटेड। बिल्डिंग 890, तो ये बिल्डिंग जो है फिक्स एसेट का हिस्सा है। चलिए अब बचता है जीएसटी, और एक है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड है वो 2,000 है। जीएसटी का आपको वर्किंग नोट डालना होगा। मैं यहीं पर जीएसटी का वर्किंग नोट बना रहा हूं। हमारे पास आउटपुट जीएसटी जो है, इनपुट जीएसटी कितना है?
CGST एंड SGST दोनों मिलाकर 9,000। आउटपुट में कितना है आपके पास फिगर? 15,000। ये 15,000 में से पहले ये 9,000 जाएगा, तो आपके पास 6,000 बचते हैं। SGST में से 6,000 माइनस करेंगे तो सिर्फ SGST का बैलेंस आपको चेक करना है एज ए रिसीवेबल। तो यहां पर आप इनपुट SGST वर्किंग नोट आपने शो की है 3,000 शो करेंगे। तो इसके साथ सभी एंट्रियाज पूरी होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 1,00,000 रुपए। माइंड वेल क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दो जगह पर आती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरी बैलेंस शीट में। तो ये आप कहाँ लिखेंगे? इन्वेंट्री जो लिखा है मैंने उसके साथ। चलिए इसको देख लेते हैं। 10,53,000 प्लस 2,00,000 प्लस 112 प्लस 170, तो कुल मिलाकर 15,35,000 जो है एक साइड हो गया। दूसरी साइड देख लेते हैं। 890 और 50, 1,00,000, 3,000, 19,000, 90,000 प्लस 2,000, तो ये भी 15,35,000 हो। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमने ये बैलेंस शीट बनाया है, साथ में सभी कंसेप्ट का भी ख्याल रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट सही जगह पर कर लिया है। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दिस इज हाउ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही सिंपल सा था ये बैलेंस शीट। इसमें सिर्फ एक सीखने लायक चीज कौन सी थी? ये इनपुट GST वाला है, तो वर्किंग नोट है वो। तो चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 10, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। Mr. Mohan gives you the following trial balance and some other information. ट्रायल बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का है, 2022 का है। और अभी हम ये पढ़ते समय मार्किंग करते चलेंगे। तो कैपिटल जो है हमें करना क्या है? रिक्वायर्ड इज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मोहन इज ऑन दैट डेट। तो तीन चीजें बनानी है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L, तीसरा बैलेंस शीट। एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर भी जरूरत। तो आपको जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है? इस तरह से हर एक पेज पे अलग अलग चीजें आप बना लीजिए, फॉर्मेट्स बना लेंगे। तो उसके बाद आपको ये पढ़ना आप जब शुरू करते हैं तब हम कुछ यहाँ पर पेंसिल से एकदम छोटे से मार्किंग करेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको सुपरवाइजर ये कहे कि ये अलाउड नहीं है, बात सही है। एज पर द ICAI वी कैन नॉट राइट इट, but always mark with the small letters in a pencil. So if required, we can erase the same. चलिए, कैपिटल इज अ बैलेंस शीट। सेल्स जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंटरी ट्रेडिंग, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, सैलरीज P&L, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस P&L, फर्नीचर इज अ बैलेंस शीट आइटम, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल ये बैलेंस शीट की आइटम है। अगर इसके ऊपर प्रोविजन बनता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी इम्पेक्ट करेगा, नीचे पढ़ेंगे। अगर है तो लखे मार्क करेंगे। रिटर्न्स विल बी पार्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज एंड इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट इज P&L, बेड डेट P&L, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैलेंस शीट की आइटम है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट की आइटम है। और ये सारी चीजें बैलेंस शीट की आइटम है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट लागू होगा जिसको हम नेट ऑफ कहते हैं। या तो हम देखेंगे कि भी हमारी लायबिलिटी कितनी है। तो हमारी जो लायबिलिटी कितनी है, दिस इज 22,000।
उसके सामने हमारे पास नेट अवेलेबल आईटीसी क्रेडिट कितनी है, 20,000। तो इसको हम नेट ऑफ करके सिर्फ 2,000 रुपया दिखा। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट इसी चीज की बना लेते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है? तो हमारे पास एक चीज है आउटपुट लायबिलिटी और अमाउंट। तीन चीज होगी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। कितनी अमाउंट है? 886। अभी हमारे पास इनपुट जो क्रेडिट है वो कितनी है? इनपुट सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी है। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 10,000 अवेलेबल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूटिलाइजेशन। देखिए, आउटपुट सीजीएसटी है तो 8,000 पहले यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। फिर आउटपुट एसजीएसटी है तो एसजीएसटी का हम 8,000 वहां यूज करेंगे। फिर आउटपुट आईजीएसटी है तो इनमें से हम पहली प्रायोरिटी सीजीएसटी को देंगे कि 2,000 रुपया जो होगा ये यहाँ पर हम शेटल करेंगे। उसके बाद यहाँ से 2,000 शेटल। तो आप देख सकते हो कि ये आउटपुट में से आपका सेट ऑफ कितना होगा? 8,000। ये पूरा का पूरा 8,000, यहाँ पर 4,000। तो नेट कितना बचेगा? 2,000 आईजीएसटी बचेगा और ये दोनों अपने आमने सामने नील हो जाए। So this is the entry of this 6 things. Now closing inventory. Closing inventory हमारी ट्रायल बैलेंस शीट की आइटम है, प्लस ये बैलेंस शीट में भी दिखाई पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्नीचर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मामला है, साथ में ये बैलेंस शीट पर भी इम्पेक्ट करेगा। कैसे? फर्नीचर 3,50,000 का है तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन जो है दैट विल बी 35,000। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 350 माइनस 35,000 हमें दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमारी जो चीज होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी है? 1,10,000। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेट्स नहीं लगते क्योंकि ये हमेशा 31 मार्च को या तो ईयर एंड में होगा। सो कौन सी कंपनी है? मिस्टर मोहन। दिस इज द मिस्टर मोहन टू ओपनिंग इन्वेंट्री। कितनी है? 1,10,000। जैसे जैसे आइटम आप लिखते जाइए, इसको मार्किंग करते जाइए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर परचेजेस और सेल्स, सेल्स 970 है लेकिन सेल्स लेस रिटर्न, आउटवर्ड रिटर्न जो होगा वो आपको लिखना है फिगर। तो सेल्स कितने का है? 970 का है। अब इसमें सेल्स रिटर्न कितना हुआ? तो यहाँ पर आप रिटर्न में दो चीज आपको दिखाई पड़ती है, एक 20,000 है और एक है 12,000। यहाँ पर ये क्रेडिट में है तो डेबिट वाली जो होगी वो सेल्स रिटर्न होगी। तो लेस 20,000 करेंगे, ये 9,50,000 will be the amount. Same way to purchase less purchase return. तो यहाँ पर हमारा परचेज का जो फिगर है वो है 430 और रिटर्न का फिगर 12,000 है। तो 430 12,000, तो ये नेट बचेगा 4,00,000। चलिए इसके बाद ये 2 3 और 4 फ्रेट इनवर्ड।
फ्रेट इनवर्ड में हमारी जो अमाउंट है वो कितनी है, 40,000। तो ये एंट्री भी हो चुकी है। अब आते हैं रिटर्न्स, ये दोनों एंट्री हो चुकी है। डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय क्लोजिंग स्टॉक या तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, आप जो लिखना चाहिए वो है 1,80,000। ये अमाउंट ज्यादा लग रही है तो नेचुरली यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, चलिए टोटल करते हैं 950, 180, 11,30,000, उनमें से माइनस करेंगे 1,10,000, 4,18,000 माइनस 40,000, तो 5,62,000 इज द आंसर फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हम कहाँ पर ले जाते हैं, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये मिस्टर मोहन का ग्रॉस प्रॉफिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,62,000। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम की ओर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी 2,10,000 टू सैलरीज। यहाँ पर आप अलग अलग चीजों को लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन एज पर डिफरेंट आइटम्स, अदर एडमिन एक्सपेंस। स्ट्रेट लाइन में अगर आपने यहाँ पर दिया है उस तरह से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो थिंग ऑफ द मार्क। चलिए ये दो चीज हो गई है हमारी, 2,10,000, 1,50,000। फर्नीचर डेप्रिसिएशन 35,000 की, टू डेप्रिसिएशन इज 35,000। ये एंट्री अभी हमने कर दी। डिस्काउंट दोनों साइड है 19,000 एंड 9,000। तो यहाँ पर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी अमाउंट होगी, 9,000। जो अलाउड किया है टू डिस्काउंट अलाउड वो है 19। पेड डेट हो चुका है 5,000 का। यहाँ पर फर्नीचर की हमने एंट्री डाल दी है तो इसको कट कर देते हैं। सो दिस इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए फिगर निकालते हैं। ये क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है तो 5,71,000। यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट होगा कुल जो एक्सपेंस है वो है 4,90,000 माइनस 5,71,000। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है वो है 1,50,000। दिस इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम जानते हैं, हम सीधे बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल है 6,50,000। सो कैपिटल उसमें ओपनिंग 6,50,000 है, एड नेट प्रॉफिट 1,52,000। ऑलवेज चेक कर लीजिए कहीं पर भी अगर ड्राइंग्स है या तो पर्सनल यूज की कोई चीजें है तो उसको माइनस करना है, इसमें नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं।
सो दिस इज 650 प्लस 152, तो हमारा जो कैपिटल बनता है वो है 8,02,000। सो उसके बाद अगर बात आती है बैलेंस शीट की, तो फर्नीचर में यहाँ पर फिक्स एसेट आएगा, फर्नीचर 3,50,000, गैस डेप्रिसिएशन 35,000, तो नेट अमाउंट बचेगा 3,00,000। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो है उसको भी हमें बैलेंस शीट में लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर हो गया है, फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल, चलिए उसको ले लेते हैं। ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल में कहीं प्रोविजन किया है तो उसको माइनस करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है तो हमें चिंता की बात। रिसीवेबल जो है वो कितना है, 2,10,000, और पेएबल जो है वो 1,90,000। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, याद रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिटेल नहीं दी है। अगर परसेंटेज दिया होता तो हमें इसका इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके इनकम में दिखाना, हालांकि यहाँ पे नहीं है, जब आएगी तो इसको समझेंगे। कैश ऑन हैंड एंड एट बैंक, ये अमाउंट जो है वो कितनी है, 1,89,000 रुपीज। अभी हमने CGST SGST का इनपुट आउटपुट का पूरा ये चित्र समझा। वर्किंग नोट क्या कहती है, वर्किंग नोट हमारी 2,000 इज स्टिल पेएबल, इस चीज में IGST में ये हमारी क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। तो ये लायबिलिटी को हम कहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर, आउटपुट IGST। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी एंट्रियां हमारी हो चुकी है बैलेंस शीट की, तो ये एंट्री अभी हमने कर दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, यस, एक बाकी है, इसको कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी रहेगी, 1,80,000। चलिए दोनों साइड का टोटल करते हैं, 8,02,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,994। सेम वे अदर साइड, एसेट साइड, ये भी 994 आ रहा है। मीन्स एरिथमेटिकली हमने परफेक्ट बना। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों साइड टैली होने का मतलब ये नहीं है कि हमने ही है। कभी अगर आप दोनों साइड एक समान अमाउंट छोड़ देते हो या तो कोई और कुछ गलती कर देते हो तो भी ये टैली हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें इतने मतलब आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 10। प्रेजेंटेशन देखते हैं ICI ने किस तरह से सॉल्व किया है। यस, दिस इज फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, 5,62,000 was the gross profit। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, 1,52,000 इज द नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में 9,94,000 दोनों साइड दिखाया गया है, और ये है वर्किंग नोट जो भी हमने कहा था।
यहाँ पर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है, इसको आप सिर्फ समझ लीजिए कि अगर आप ये 2000 को कैश से पेमेंट कर देते हो तो क्या होगा। तो ये जो है आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पर से नील हो जाएगा और यहाँ कैश ऑन हैंड 187,000 बन। तो आपको ये नोट लिखनी पड़ेगी, ये जो आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटी है वो 2000 कैश से हमने भरी दी है, तो ये आपका बैलेंस 992 हो जाएगा। अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। अल्टरनेट, अगर आपके पास वक्त है तो आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप अच्छी तरह से चीजों को जानते हो। So with this was illustration number 10. Illustration number 11. The balance sheet of Mr. Popatlal, a merchant on 31st March 2022 stood as below. यहाँ पर हमारे सामने एक बैलेंस शीट है जिसमें क्या करना है, शो ओपनिंग एंट्रीज एज ऑन 1st अप्रैल 2022 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पोपटलाल। तो एक बहुत ही सिंपल सा सम है, जितनी भी लायबिलिटीज होगी वो क्रेडिट में जाएगी, जितनी भी एसेट्स है वो डेबिट साइड जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इसको सॉल्व करते हैं। हमें बनानी है जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले डेबिट करेंगे जितनी भी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स 125,600 ये डेबिट होगा। इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर सीखने लायक सिर्फ एक चीज है, वो ये ट्रेड रिसीवेबल को आप डेबिट करोगे ग्रॉस अमाउंट 1,88,000। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दोनों का हमें अलग अलग लेजर मेंटेन करना है अकाउंट्स में। तो ये 1,88,000 होगा, साथ में कैश डेबिट 36,200। यहाँ पर क्रेडिट जो होगा वो होगा कैपिटल 2,40,000 to trade payables 1,64,000 to bank overdraft 1,46,000 and to provision for trade receivable 6,200। ये डाउटफुल डेप्ट के लिए ये प्रोविजन है। ये आपने अगर सही फिगर दिया है तो इसका टोटल हमेशा सेम ही होगा, क्या करने की जरूरत नहीं है। नरेशन में क्या लिखेंगे, ओपनिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2022-23। ओके, सो दिस वाज द इजीएस्ट एवर एग्जाम्पल। चलिए आईसीआई ने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है। यस, इसमें सिंपल कुछ और ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है, ट्रेड रिसीवेबल एंड प्रोविजन को ग्रॉस फिगर लेना है ट्रेड रिसीवेबल का, और प्रोविजन को अलग अकाउंट से क्रेडिट करना है। दैट्स ऑल। सो फ्रेंड्स, इलिस्ट्रेशन 12 स्टार्ट करते हैं। ये जो इलिस्ट्रेशन 12 है आप अपनी स्टडी मेट को निकाल लीजिए और 12 नंबर पर ये जो इलिस्ट्रेशन है उसको अच्छी तरीके से हम देख लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे देखेंगे तो ये एक लंबा चौड़ा इसमें क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि क्या एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आईसीआई ने ऐसे क्वेश्चन 15 मार्क और 20 मार्क में पूछे हैं।
अगर 20 मार्क में है तो आपके पास 30 मिनट्स है सॉल्व करने के लिए, 15 मार्क्स है तो आपके पास 18 मिनट्स है सॉल्व करने के लिए। मतलब कि आप जो है इसको 180 मिनट्स के हिसाब से देखेंगे तो आप इसको करीबन 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास भी 22 मिनट बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे लंबे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें एंड में क्या पूछा गया है उसको भी पहले देख लेना चाहिए। तो इसको पहले लिखा है, the following is the scheduled balance as on 31st March 22 extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Messrs. Gavaskar Vishwanath and Company at Mumbai। तो चलिए, मिस्टर गावस्कर ये बिजनेस कर रहे हैं और मुंबई में कर रहे हैं, इतना पता चला। दूसरी बात कि ये इसके अंदर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है for the year ended 31st March and the balance sheet is at the date after making provision। तो तीन चीजें बनानी है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा बैलेंस शीट। आफ्टर मेकिंग प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग, माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोविजंस को हमें पहले ही सोल्व करना है एज ए वर्क। ओके, तो कोई भी सम है उसके में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स को पूरा करें। चलिए, पहली वर्किंग नोट जो है वो बता रही है डेप्रिसिएशन का रेट को, तो हम डेप्रिसिएशन से ही शुरू करते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%। बिल्डिंग रेट क्या है, 5%। फर्नीचर एंड फिक्सर बाय 10%। यहाँ पर फर्नीचर और फिक्सर में कुछ गड़बड़ हुई है। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for the same price। तब उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, बट द सेल प्रोसीड were wrongly credited to the sales account। तो मतलब ये जो हमारा सेल्स का फिगर होगा उसमें से हम माइनस करेंगे। तो ये जो सेल्स है ना, उसमें क्या एडजस्टमेंट आएगा, -14,000। और यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्सर है, उसमें ये डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर इसको आप क्रेडिट करते हो 14,000, तो ये कितना बन जाएगा, 2 लाख। क्लियर। तो सबसे पहले था बिल्डिंग 6 लाख पर, तो 6 लैक्स मल्टीप्लाई 5%, तो ये 30,000 बनेगा। अब आ गया फर्नीचर फिक्सर, उसमें एडजस्टमेंट पहले करना है। एंड फिक्सर 2,14,000 बता रहा है। अगर इसको क्रेडिट हुआ होता तो ये सिर्फ 2 लाख बचता, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है, 10%। तो ये 10% हम, तो ये बन जाएगा 20,000। अब तीसरी आइटम क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज। वंस अगेन एक गलत एंट्री डाली हुई है। तो पहले ऑफिस इक्विपमेंट का फिगर देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट है 15%। चलिए, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 160। इसमें हमें कितना और ऐड करना है, 40,000। लेकिन ये कहाँ हो गई थी गलती, परचेज के अंदर डेबिट हो गई। तो परचेज में से हम माइनस करेंगे 40,000 को और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए, अभी ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 1,60,000 is the balance figure। Add typewriter
अभी इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,30,000. नेट फिगर विल बी लाइक 70,000. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोटर कार बाय 20%। चलिए मोटर कार बहुत ही इजी है में मोटर कार 2 लाख की है। इसको 20% माइनस 40,000। तो ये जो हमारा 3 + 2 + 3 1,20,000 मिल है टोटल डेप्रिसिएशन। ये कहाँ पे डेबिट होगा? ऑफ कोर्स ये पूरा हिस्सा जो है ये डेप्रिसिएशन वाला ये आपको कहाँ पे इम्पेक्ट करेगा? 2 जगह पर, एक प्रॉफिट एंड लॉस में करेगा और दूसरा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्यों? क्योंकि हर आइटम के सामने आपको लिखना है बिल्डिंग 6 lakhs, लेस डेप्रिसिएशन 5%, that is 30,000. Net will be the outer column of 5,70,000. Value of the stock, yes of course, ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस शीट प्लस बैलेंस शीट। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। चलिए गोडाउन रेंट को समझते हैं और इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं। ये हमारी वर्किंग नोट तो हो गई गोडाउन रेंट। हमें यहाँ पर जो फिगर दिया है वो कितने का है? वो 10 month का है, ये समझ लेना। 2 months आउटस्टैंडिंग। तो रेंट फॉर गोडाउन 55,000। इसमें 2 month आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आप 55 को 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 11,000। ये वर्किंग नोट वही चीज हम यहाँ है। 10 month 10 month का रेंट कितना है? 55। 2 month का कितना है? 55 divided by 10 multiplied 2 11,000। सो टोटल रेंट कितना होगा? टोटल रेंट होगा 66,000। ये फिगर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग जो है ये फिगर जाएगा बैलेंस शीट के। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट को समझते हैं क्या है। ये प्लस बैलेंस शीट। Interest on loan from Vishwanath is payable at 12% per annum. This loan was taken on 1st May 21। चलिए तो मिस्टर विश्वनाथ की जो लोन है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। हमारी वर्किंग नोट बनेगी नंबर 3, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। Interest on ₹3 lakh at the rate 12%, that will be 3,60,000 per annum। एक 5/21 से 31 मार्च 22 तक कितनी बनेगी? 3 लाख के ऊपर 36,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11, सो इट इज 33,000। अब शम को देख लेना है कोई अमाउंट इसमें डाली हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। तो पेड कितना है? 27। और पेएबल कितना है अभी आउटस्टैंडिंग? 33 माइनस 27, दैट इज 6,000। ये आइटम कहाँ जाएगी? पहले तो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में और ये 6,000 जाएगा बैलेंस शीट में। सो पेड कितना है?
27,000। आउटस्टैंडिंग 6,000। ये हमारा बैलेंस शीट आइटम है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। चलिए आगे देखते हैं। प्रोविजन हो गया, अभी प्रोविजन बाकी है, उसकी एक वर्किंग नोट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट। To be maintained at 5% of sundry debtors. अब सन्डे डेटर्स कितने हैं? सन्डे डेटर्स जो हमारे हैं वो है 8,60,000। लेकिन प्रोविजन पड़ा है ऑलरेडी 30,000 का। आप पूरा इसका अभ्यास करोगे तो एक और चीज मिलेगी, वो है बेड डेट्स। ये तीनों चीजों का इस्तेमाल अभी हमें करना है। क्या होगा वो समझिए। आपके पास एक अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट। उसमें बाय बैलेंस पड़ी है अमाउंट 30,000। अभी आप बेड डेट्स को राइट ऑफ करोगे तो 20,000 चला। अभी सन्डे डेटर्स है कितना? 8,60,000। उसके ऊपर आपको 5% मेंटेन करना, मतलब ये 43,000 होगा। अभी आपके पास बैलेंस कितना है? अगर ये बेड डेट्स को मैं इसमें से निकाल देता हूँ, मेरा शॉर्टफॉल कितना है? मुझे यहाँ पर टू बैलेंस चाहिए 43, क्योंकि ये हमें मेंटेन करना है। तो ये 63,000 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 33,000 बाई P&L। तो ये फिगर हमारा कहाँ जाएगा? 33,000 का P&L में, क्योंकि तो वो शॉर्टफॉल वाला है। और ये फिगर कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। याद रहे, डायरेक्टली रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे होगा? 8,60,000 माइनस 40। इस तरह से बैलेंस शीट में रिपोर्ट होता है। तो चलिए और देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट है या नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम, चलिए एक और वो बड़ी चीज आ गई हमारी फिफ्थ वर्किंग नोट, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ पेड किया हुआ होगा। इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोपराइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। तो उसका मतलब ये है कि प्रोपराइटर का जो होगा वो ड्राइंग में होगा। और यहाँ पर ये फिगर कितना है? 40,000। दूसरी चीज क्या लिखी है? ये आपको बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट करेगा। Okay, so this figure will be impact on balance sheet. Now, the balance of the insurance charges cover the period from 1st April to 30th June 2022। मतलब ये 5 क्वार्टर्स के लिए लिया गया है, 15 महीने के लिए। वो जो जिनेस इंश्योरेंस है वो 1/4/21 से 31/3/22। दूसरा पीरियड होगा 1/4/22 से लेके 31/6। इसे हम प्रीपेड कहेंगे, इसे हम बैलेंसिंग करेंगे। पेमेंट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें ये एंट्री जाएगी। अभी इंश्योरेंस का पेमेंट कितना किया है चलिए देखते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस का कोई फिगर होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वो है 55,000। तो 55,000 रुपीज जो है वो पेड किया हुआ है।
इनमें से आप 40,000 माइनस करोगे तो ये 15,000 बचेगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 3,000। तो 3,000 प्रीपेड है और 12,000 फॉर द ईयर। सो ये हमारी वर्किंग नोट यहाँ पर पूरी होती है। अब आते हैं मेन सम के ऊपर। यहाँ पर एज यूजुअल हमारी प्रैक्टिस जो है उसको हम आगे बढ़ाते हुए हर एक में मार्किंग कर देंगे छोटे अक्षरों से, पेंसिल से। कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ओपनिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट का। फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, लोन बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसके ऊपर हमें काम अभी करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग सेल्स रिटर्न, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, इंटरेस्ट, वेट, डिस्काउंट, फ्रेट ऑन परचेज, ये ट्रेडिंग वाला। कैरेज आउटवर्ड, ये ड्राइंग जो है बैलेंस शीट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, बेड डेट्स, ये सारी चीजें जो है ये कहाँ जा रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। मोटर कार एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट हमारे बैलेंस शीट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट आप जानते हैं कंपनी का नाम वगैरह आपको लिखना है फॉर्मेट में, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके जो फॉर्मेट है उसको तुरंत पहले आप बना लीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री, ड्यू परचेज अकाउंट, डेस परचेज रिटर्न, ये हमेशा लिख दीजिए। बाय सेल्स, रिटर्न हो या ना हो लिख देना, नहीं तो डेस कर देना। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ड्यू इनवर्ड कैरेज, इसे फ्रेट भी कहते हैं। इनवर्ड कैरेज होगा या तो फ्रेट होगा, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं। भी हमारे पास पहली आइटम है स्टॉक, 6,20,000। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परचेजेस 14 लाख है, उसमें से 40,000 माइनस करना है और परचेज रिटर्न 26 है। 14 लाख, परचेज रिटर्न 26,000, लेस रॉन्ग एंड कितने की है? 40,000। तो ये 13 लाख 34,000 हो जाएगा। लाइक दैट हम बात करेंगे अभी सेल्स की। सेल्स में एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी है। सेल्स की अमाउंट कितनी है? 23 lakhs और 42,000 रिटर्न। उसमें एक रॉन्ग एंट्री जो थी कितने की थी? 14,000। 2244। यस, ट्रेडिंग अकाउंट अभी हमने बनाया। उसमें हमें बना रहे हैं तो उसमें अभी और चाहिए क्लोजिंग बैलेंस।
लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कोई एंट्री छूट नहीं रही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री रेंट, यस, फ्रेट ऑन परचेजेस 12,000 रुपया। सो फ्रेट 12,000, ये एंट्री आ चुकी है। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो ये हमारा वैल्यूएशन स्टॉक 4,40,000। चलिए, और कहीं पर कुछ बाकी नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। ये जो टोटल करेंगे इसका 44 प्लस 40 84 6 2684 माइनस 620 प्लस 1334 माइनस 12,000, तो हमारे पास 7,18,000 क्या आता है जो ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे? ऑफ कोर्स हमारे पी एंड एल। चलिए पी एंड एल बनाना शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि पी एंड एल में बहुत सारी एंट्रियाज यहाँ पर है, तो मैं कुछ चीजें का नरेशन नहीं लिखूंगा। सबसे पहले फिगर होगा वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 7,18,000। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है उसकी अमाउंट हमने कितनी निकाली है तो देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया था। वर्किंग नोट नंबर क्या है देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 30। हमारा वर्किंग नोट नंबर जो था वो क्या था? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये फिगर के साथ एक 20,000 का बेड डेट का भी हमने ऑलरेडी प्रोविजन कर डाला है, तो इसको भी हमने मार्क कर लेना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैलरीज 1,10,000। रेंट फॉर गोडाउन, याद रहे 55,000 बैलेंस शीट का फिगर है, 11,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ये टोटल बन जाएगा 66,000। ये हमने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। चलिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000 आपने पे किया है, 6,000 इज द आउटस्टैंडिंग, ये भी 33,000 बन जाए। अभी आता है रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। डिस्काउंट अलाउड 24,000।
By discount received 16,000। चलिए, फिर कैरेज आउटवर्ड 20,000 है। ड्राइंग्स नहीं इम्पेक्ट करेगा। प्रिंट एंड स्टेशनरी 18,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका वर्किंग नोट हमने बनाया है ऑलरेडी। वर्किंग नोट का नंबर इनवेरेबली डालना है। एग्जामिनर ढूंढेगा नहीं, और ढूंढेगा तो मार्क्स काटेगा। ऑलवेज टेक केयर कि जो भी आप करें उसको अच्छी तरीके से आप उसका रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस जो है वो दे दें। फिफ्थ नंबर का है ऑफिस एक्सपेंस 30,000। बैंक चार्जेस 16,000। मोटर कार एक्सपेंस 36,000। चलिए, साथ में वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। एक फिगर है 2 मंथ रेंट का, जो कि ऑलरेडी हमने बुकिंग इसका कर लिया है। इंटरेस्ट 6,000। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर ऐड। ओके, सो लेट्स मूव टू द फाइनल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 718 प्लस 16,000, 7,34,000। ये पहले पेंसिल से लिखिए हमेशा। अगर मान लो नेट लॉस हुआ तो आपको सामने की साइड जो है उसको जाना पड़ेगा। चलिए, इसको टोटल कर लेते हैं। ये कुल मिलाकर 734 में से माइनस करेंगे तो जो हमारा फिगर बचेगा, क्या बचेगा? 1,70,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो कि जाएगा बैलेंस शीट में। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जितना हो सके आप ज्यादा एक साथ लिखिएगा तो टाइम बहुत बचेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में टाइम जो है वो क्रिटिकल फैक्टर है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो आपका परफेक्ट आएगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में परेशानी है। तो चलिए, सबसे पहले कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एस ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल कितनी है देख लेते हैं। कैपिटल लास्ट में दी हुई है 16,20,000। अभी हमने प्रॉफिट निकाला 1,73,000। ड्रॉइंग्स का फिगर देख लेते हैं।
यस इट इज 1,20,000। एक इंश्योरेंस का जो पेमेंट हमने किया है इट इज 40,000। या तो आप 120 में ऐड कीजिए या डायरेक्ट डेबिट कीजिए, वॉट एवर यू डू। 1620 प्लस 173 माइनस 120 माइनस 40, तो 1633, 16,33,000 हमारा कैपिटल बनता है। अभी यहां से स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में। कैश ऑन हैंड और सन्ड्री डेटर्स। कैश ऑन हैंड हम सब जानते हैं लास्ट में आता है, तो अभी छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्नीचर फिक्सर से। सबसे पहले होता है बिल्डिंग। क्यों? परमानेंस के हिसाब से। परमानेंस के हिसाब से सबसे पहले ये बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन। हमने एक वर्किंग नोट बनाई है, ये यहाँ पर बहुत ही यूजफुल होगी, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। ये सारे फिगर्स आप वहीं से उठा पाओ। चलिए, बिल्डिंग जो है वो 6 लाख है, ये 30,000, 5,70,000। दूसरा हमने किया है फर्नीचर फिक्सर, उसमें 214 मतलब 2 लाख में से 20,000 माइनस करना है। ये 180 बचेगा। तीसरा है ऑफिस इक्विपमेंट, ये 2 लाख में से 30,000 हो जाएगा। लेस डेप्रिसिएशन 1,70,000। चौथा है मोटर कार, 2 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 40,000। तो ये जो हमारी आइटम रहेगी वो कितने की रहेगी? 1,60,000। तो सबके लिए आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1। सो इतनी चीजों के बाद ये हम आते हैं बाकी रह गई चीजों को। फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार। अब आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,30,000। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, 3 लाख आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज, इसका हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, तो ये 3,06,000 होगा। फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये हमने बेड डेट जो बनाया है जब हम हमारा सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे उसमें से वो माइनस करेंगे। रेंट हमें पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 11,000 रुपीज, तो वो एक हमें आना है। ये एंट्री भी कंप्लीट, आउटस्टैंडिंग। ड्राइंग्स ऑलरेडी हमने इसको लिख लिया है, कैपिटल अकाउंट को भी हमने लिया है। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डेप्रिसिएशन वाली सारी एंट्री हो गई। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यस। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो 4,40,000। अभी हमने कैश की एंट्री करनी है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक।
साथ में एक प्री पेड हमने इंश्योरेंस पे किया है, उसकी अमाउंट 3000 थी। तो ये केस है 14,000 एंड 26,000। सो फाइनली हमारा बैलेंस शीट का टास्क भी यहाँ पर पूरा होगा। अगर डेली नहीं होता है तो देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरा हो चुका है। इसका टोटल फिगर आ रहा है 23,80,000। यस, एसेट साइड का टोटल करेंगे। जस्ट आपको रिमाइंडर करा दूं कि अगर टेली नहीं होता है तो एग्जाम में बहुत वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग की वजह से आपको बहुत अच्छे मार्क्स बाकी के लिए मिल जाएंगे। तो डोंट पैनिक, इसकी इम्पेक्ट दूसरे क्वेश्चन पर भी नहीं आने देनी है। चलिए, अभी कुछ छुटा हुआ है और वो है हमारा यहाँ पर कोई फिगर, ये प्रोविजन वाला फिगर अभी हमने नेट ऑफ करके नहीं लिखा है। शंडी डेटर्स, शंडी डेटर्स है 8,60,000, लेस प्रोविजन 43,000, तो ये 8,17,000 का बनेगा। अब जाके दोनों टैली हो रहे हैं 23,08,000। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वाज द सम। इट वाज एन एक्सीलेंट सम। लंबा था, चिंता की बात नहीं थी, लेकिन इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको परेशानी एग्जाम में जरूर होगी, क्योंकि पहली बार सोल्व करने में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी 40 मिनट्स ली है, तो आप अगर एग्जाम में सोल्व करते हो तो कितना वक्त लगा। Okay, so that was the illustration number 12. Continue practicing. All the best.